कहानी एक ऐसे किसान की है जो पहले बहुत साधारण और मेहनती था, लेकिन समय के साथ उसमें लालच आ गया। उसका लालच कैसे उसकी जिंदगी को बदल देता है, यही इस कहानी का मूल संदेश है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती। वो सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करता, बैलों की देखभाल करता और अपने परिवार के लिए ईमानदारी से रोटी कमाता। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह धान, गेहूं और कभी कभी सब्जियां उगाता था। रामू की पत्नी गौरी और दो छोटे बच्चे थे, राजू और सीमा। पूरा परिवार सादा जीवन जीता था, पर खुश रहता था। गांव के लोग रामू को बहुत पसंद करते थे। वह ईमानदार, विनम्र और सबकी मदद करने वाला इंसान था। लालच की शुरुआत। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने लोगों से कहा कि जो भी मुझे सच्चे मन से भोजन कराएगा, उसे मैं वरदान दूंगा। रामू साधु को अपने घर ले गया और उन्हें सादा भोजन, दाल, चावल और छाछ परोसा। साधु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, रामू, तुम अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। कल सुबह सूरज उगने से लेकर सूर्यास्त तक तुम जितनी जमीन पर चलोगे, वह सारी तुम्हारी हो जाएगी। पर याद रखना, अगर सूर्यास्त से पहले तुम वापस उसी जगह नहीं पहुँचे जहाँ से चले थे, तो सब कुछ खो दोगे। रामू बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं बहुत सारी जमीन पा सकता हूँ। मेरे खेत बढ़ेंगे, मैं अमीर बन जाऊंगा। लालच में अंधापन। अगली सुबह रामू सूरज उगने से पहले ही निकल पड़ा। उसने एक लाठी ली और चलना शुरू किया। वह सोचता रहा, थोड़ा और आगे चलता हूँ, वहाँ की जमीन उपजाऊ है। फिर कुछ दूर और जाकर, यहाँ तो नदी के किनारे जमीन है और बढ़िया होगी। फिर थोड़ा और चल लूं तो जंगल की जमीन भी मेरी हो जाएगी। इस तरह लालच में वह चलता ही रहा, बिना रुके, बिना खाए, बिना पिए। उसे सूरज की तरफ ध्यान देना चाहिए था, पर वह सिर्फ जमीन के पीछे पागल हो गया। शाम होने लगी थी, सूरज ढलने को था। अब उसे साधु के बताए स्थान पर लौटना था। वह भागा, जितना तेज भाग सकता था भागा, पर सूरज की रफ्तार तेज थी। रामू थक कर गिर पड़ा। सूरज डूब गया। तभी साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने शांति से कहा, रामू, तुमने लालच में सब कुछ खो दिया। मैंने तुम्हें वरदान दिया था, लेकिन शर्त के साथ। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। रामू ने सिर झुका लिया। वह रोने लगा। उसने सब कुछ खो दिया, अपनी जमीन, परिवार की खुशियां और खुद की ईमानदारी। तभी धरती कांपी और रामू वही जमीन में समा गया। रामू की सीख। गांव के लोगों ने देखा कि रामू अब नहीं रहा। जहां वह गिरा था, वहीं एक छोटी सी मिट्टी की कब्र बनी और एक पत्थर पर लिखा गया, एक इंसान को जिंदगी में उतना ही चाहना चाहिए जितनी उसकी जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा चाहना विनाश की ओर ले जाता है। रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग अब लालच से दूर रहने लगे और संतोष का जीवन जीने लगे। उपसंहार। लालच बुरी बला है, ये कहावत यूं ही नहीं बनी। रामू की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब हम अपनी सीमाएं भूलकर सिर्फ पाने की दौड़ में भागते हैं, तो हम खुद को ही खो बैठते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। लालच कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकता। समय और शर्तों का पालन जरूरी होता है। इंसान को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, वरदानों या चमत्कारों पर नहीं। कहानी अच्छी लगी तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही कहानी लाता रहूंगा। कहानी एक ऐसे किसान